हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एमपीपीएससी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में यूनिट 10 लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। हाँ, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गोंडी हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन कब किया जा रहा है? ऑप्शंस है 2005, 2006, 2007 या 2008। तो इसका करेक्ट आंसर है 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भीली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस है 2006, 2005, 2007, 2008। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2007। भीली हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 2007 में किया गया था। जनजातीय चित्र शिल्प कला का प्रकाशन किस वर्ष से किया जा रहा है? जनजातीय शिल्प कला का प्रकाशन 2000, देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, 2015, 16, 17, 18। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? 1983, 1973, 1993, 1963। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1983। 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अलीराजपुर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, कोरकू हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन कब किया गया है? तो कोरकू हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किया गया है 2007 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्था किसके द्वारा किस जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार किया गया है? मध्य प्रदेश की आदिम आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा। ओके, किस जनजाति की बोली का शब्दकोश तैयार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा मवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति के जीवन संस्कृति पर आधारित वन्य का प्रकाशन कब से किया जा रहा है? तो वन्य का प्रकाशन किया जा रहा है 1980 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो रानी दुर्गावती के संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, राजा शंकर शाह संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राजा शंकर शाह संग्रहालय जबलपुर जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टांट्या भील संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो टांट्या भील संग्रहालय खंडवा जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का एकमात्र सहरिया जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सहारिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2001 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, तो 14 क्या है? श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 20 मार्च 1955, 21 मार्च 2004, 20 मई 1953। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अप्रैल 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय की स्थापना भोपाल में कब की गई थी? देखो, ये लोकेशन भी कई बार पूछ लेता है कि जनजातीय संग्रहालय कहाँ है, तो वो भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय में कुल कितनी दीर्घाएं हैं? तो कितनी दीर्घाएं हैं इसमें? ऑप्शंस क्या क्या है? 4, 6, 8 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। ओके, 6 दीर्घाएं हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? अनुसंग, चौमासा, वनांचल या फिर ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अनुसंग और चौमासा, इन दोनों का प्रकाशन कौन करती है? मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन क्या क्या है? 7 जनवरी 1984, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, सन तो देखो सेम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको आपको पूरी तरीके से याद रखना है। क्या है? 9 जनवरी 1984 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मध्य प्रदेश आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो
ये 2008 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 मई 2000, 6 मई 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए कुल कितने आवासीय विद्यालय संचालित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, तीन तीन ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964, 1964। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना 20 मार्च 1980 में की गई। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। मैप सेट की स्थापना कब की गई? तो देखो, मैप सेट ये जो है इसका एक सेकेंड मैंने आगे कर दिया। हाँ, मेप सेट, मेप सेट। ओके, तो मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना पूछ रहा है कब की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1981। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लोक कला परिषद का मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1995। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला की स्थापना 1980 में की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सहारिया विकास अभिकरण मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्थित है? तो सहारिया विकास अभिकरण इन सभी जिलों में स्थित है। ठीक है ना, शिवपुर, शिवपुर कला, शिवपुरी और ग्वालियर, इन सभी में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वेगा विकास अभिकरण मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों में स्थित है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? 4, 5, 6 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 6 जिलों में है। ओके, 6 जिलों में स्थित है वेगा वेगा विकास अभिकरण मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 जून 1995। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 18 अप्रैल 1955, 19 अप्रैल 1955। देखो, 1954 सब में दिया है कॉमन, तो डेट इसमें आपको ध्यान में देना है। तो डेट क्या है? मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना 20 अप्रैल 1954 में की गई थी। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा अंतरराष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो है तो भोपाल में हुआ था। ठीक है ना, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन किस जनजाति द्वारा चलाया गया? कोरकू, गोंड, भील या फिर दोनों? ओके, ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, कोरकू और गोंड, इन दोनों ने ही ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 35 एकाग्र जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? 35 का भोपाल। देखो, जनजातीय संग्रहालय से जितने भी रिलेटेड है उनका लगभग सभी का क्या है आंसर? भोपाल ही है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भज्जू सिंह श्याम किस आदिवासी कला से संबंधित है? तो ये किस कला से संबंधित है? तो ये गोंड चित्रकला से संबंधित है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। निम्न में से कौन से सम्मान से भूरी बाई को सम्मानित किया गया है? तो ये अभी ही किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है भूरी बाई को? अभी उनको हाल ही में पद्मश्री दिया गया है। बाकी इन दोनों सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइए, भूरी बाई जो है तो कौन से कला से बिलोंग करती हैं? ठीक है ना, कमेंट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में भील समुदाय के प्रतिष्ठित चित्रकार शांता भूरिया किन चित्रों का आंकलन करती हैं? ठीक है ना, तो शांता भूरिया जो है तो जनजातीय कथा, पर्यावरण, पिथौरा देव या फिर सभी? तो देखो, जो शांता भूरिया जी हैं वो इन सभी ही चित्रों का क्या करती है? आंकलन
करती हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डिग्ना कला से संबंधित कलाकार कौन है, तो डिग्ना कला से संबंधित दुर्गाबाई से व्याम है, दुर्गाबाई व्याम है। क्वेश्चन नंबर 40, पेमा फतेह को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो शिखर सम्मान और तुलसी सम्मान, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कांतिलाल भूरिया किस लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं, तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है, झाबुआ और रतलाम, ठीक है ना। तो दोनों से ही हुए हैं, तो सी हो जाएगा, बी ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उमंग सिंघार को वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। देखो उमंग सिंघार वे किस जिले से हैं, ठीक है ना। ये अभी क्या है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो कौन है, उमंग सिंघार है, ओके। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये धार जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश के खुरई क्षेत्र से 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से विद्रोह किसने किया था। ऑप्शन से क्या क्या है, गंगू सिंह, उमेर सिंह, मंगरू गानू और फोर्थ क्या है, महासिंह, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उमेर सिंह होगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी है, उमेर सिंह। तो उमेर सिंह जो है तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था, ठीक है ना, खुरई क्षेत्र से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले आदिवासी नेता महासिंह गोंड किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, महाकौशल क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजा महिपाल सिंह गोंड कहाँ के जागीरदार थे, तो राजा महिपाल सिंह गोंड भुट गांव के थे, ठीक है ना। राजा महिपाल सिंह गोंड कहाँ के जागीरदार थे, भुट गांव के जागीरदार थे। भगवान सिंह गोंड मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो भगवान सिंह गोंड जो है तो वो जबलपुर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं, रानी फूल कुंवर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो रानी फूल कुंवर जो है तो गढ़ा क्षेत्र से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे के सहायक कौन थे, तो तात्या टोपे के सहायक कौन थे, इमरत इमरत भोई थे, ठीक है ना। तात्या टोपे के सहायक कौन थे, इमरत भोई थे। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 की क्रांति के दौरान देवी सिंह गोंड ने कौन कौन से क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ऑप्शंस क्या क्या है, शाहपुर, संग्रामपुर, कटंगी या फिर उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शाहपुर, संग्रामपुर और कटंगी, इन तीनों में ही देवी सिंह गोंड ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं, टंट्या भील की समाधि कहाँ स्थित है, तो टंट्या भील की समाधि जो है तो इंदौर में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गढ़ा मंडला की शासिका रानी दुर्गावती, गढ़ मंडला की शासिका रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर से कब पराजित हुई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1564, 1564। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं, भीमा नायक किस युद्ध से संबंधित है, तो भीमा नायक जो है तो देखो युद्ध कौन कौन से दिए हुए हैं, पंचसावल, अम्बापानी और पंचावली, तो इन सभी से भीमा नायक संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 53 में चलते हैं, सिवनी तुरिया जंगल सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है, ठीक है ना, तो कौन नहीं है, मकड़ू गोंड, ठीक है। ये तीनों संबंधित है सिवनी तुरीय जंगल सत्याग्रह से, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 54 में मध्य प्रदेश प्रभात पट्टन बाजार कांड कब हुआ था, तो पट्टन बाजार कांड जो है तो 12 अगस्त 1942 को हुआ था, 12 अगस्त 1942 को हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं, वर्ष 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह में किसने कोरोको जनजाति का नेतृत्व किया, ठीक है ना। तो कोरोको जनजाति का नेतृत्व जो है तो निहाल सिंह कोरकू ने किया था, कौन किया था, निहाल सिंह कोरकू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं, बैतूल जिले में कौन कौन से क्षेत्र 1930 के जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो शीतल देही, रवार और नीगढ़, ओके। तो ये सभी जो है तो जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 57 में चलते हैं, संस्था TRI को नोडल TRI कब बनाया गया है, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या है, सितंबर 2008, सितंबर 2007, 2008, अगस्त 2007 या अगस्त
2008। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सितंबर 2008 में बनाया गया। ठीक है। आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? तो आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन जो है तो अर्जुन सिंह के काल में हुआ था। ठीक है ना, अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था इसका गठन। क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 59 का आंसर हो जाएगा 1984। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। आदिवासी सलाहकार परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में स्थापित है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 राज्यों में स्थापित है। कितने राज्यों में स्थापित है? 10 राज्यों में स्थापित है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है इसके अंतर्गत? 244 का क्लॉज 1। ठीक है ना, 244 का क्लॉज 1, इस आर्टिकल के अंतर्गत आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 61 आदिवासी सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो अधिकतम संख्या कितनी है, वो 20 है। ठीक है ना, 25 बोल रही थी, सॉरी, 20 है अधिकतम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एमपी में कितने हैं? 33 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। ठीक है ना। तो पहला क्या है, बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर एथलीट एथलेटिक्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है क्रीड़ा परिसर खरगोन, जिम्नास्टिक के लिए है, तो ये भी सही है। कन्या क्रीड़ा परिसर जबलपुर, ये साइकिलिंग के लिए है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कन्या क्रीड़ा परिसर क्रीड़ा परिषद झाबुआ बैडमिंटन, तो ये गलत है। ठीक है ना। ये किसके लिए है? ये तीरंदाजी के लिए है। ये किसके लिए है? तीरंदाजी के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई है? ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई है। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख के बताइएगा मुझे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? जनजातीय नेता सीताराम कंवर, एक सेकंड, हाँ, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? ठीक है ना। यहाँ पे देखो, दो जनजाति नेता का नाम दिया हुआ है, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई। ठीक है ना। और ये कौन सी क्रांति की बात हो रही है? तो भिलाला अंग्रेज विरोधी। ठीक है ना। तो कब शामिल हुए थे? तो ये 1857 में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए हैं? 1857 में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। भील चित्रकार गंगूबाई का संबंध किस जिले से है? तो भील चित्रकार गंगूबाई का संबंध जो है तो झाबुआ जिले से है। झाबुआ जिले से है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। तो ये क्या है? निम्न में से किस जनजाति कलाकार को इंदिरा गांधी के मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लोक रंग फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाडोबाई। ठीक है ना। किसको किया गया है? लाडोबाई को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शेर सिंह का संबंध किससे है? तो शेर सिंह का संबंध जो है तो भील चित्रकार से है। ठीक है ना। शेर सिंह क्या है? भील चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार गोहरी चित्रकला से लिए प्रसिद्ध है? तो गोहरी चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? गंगूबाई। ठीक है ना। देखो यहाँ पे गंगूबाई को कौन से देखो, कौन से जिले से संबंधित थी गंगूबाई? तो गंगूबाई झाबुआ जिले से संबंधित थी। और ठीक है ना, यहाँ पे दो तीन नाम है, ये आप लोगों को याद रखना है। गंगूबाई हो गई, लाडोबाई हो गई, शेर सिंह हो गए। ठीक है। तो गंगूबाई का यहाँ पे हाँ ठीक है, यही वाला था। तो गंगूबाई किस जिले से संबंधित है? झाबुआ जिले से संबंधित है, और गोहरी चित्रकला से संबंधित है। ठीक है ना। झाबुआ जिला और गोहरी चित्रकला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कलावती श्याम किस जिले से संबंधित है? मंडला, झाबुआ, अलीराजपुर या डिंडोरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिंडोरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला खादी माल कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का पहला खादी माल भोपाल जिले में बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश का पहला लोक कला गुरुकुल कहाँ तैयार किया गया है? तो लोक कला गुरुकुल खजुराहो में तैयार किया गया है। ठीक है। तो ये देश का पहला गुरुकुल है। ठीक है। जहाँ पे लोक कला परंपराओं काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प, लोह शिल्प, लोक नृत्य, लोकगीत, संगीत और विभिन्न लोक कलाओं को सिखाया जाएगा। तो ये देश का पहला लोक कला गुरुकुल है। लोक कला में क्या क्या आ जाएंगे? लोक कला में ये सभी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या है? देखो, काष्ठ शिल्प हो गया, हस्तशिल्प हो गया। ओके। काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प,
ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जितने भी लोकल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमा नायक की माता का नाम पूछा गया है, तो भीमा नायक की माता का नाम क्या है, सुरसीबाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कांति सूर्य टंटा भील विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, तो कांति सूर्य टंटा भील विश्वविद्यालय की स्थापना खरगोन जिले में की गई है, ठीक है, खरगोन जिले में की गई है। क्वेश्चन नंबर 75 में चलते हैं। वन्य प्रकाशन द्वारा कौन सा पोर्टल तैयार किया गया है, तो वन्य प्रकाशन द्वारा आदि रंग वेब पोर्टल तैयार किया गया है। ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। वन्य द्वारा निम्न में से किन स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो मेघनगर, नालछा, सिसईपुरा, इन तीनों जगहों में क्या किया जा रहा है, सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। ओके, किसके द्वारा, वन्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 77 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ स्कीम कब शुरू की गई थी, तो पार्थ स्कीम शुरू की गई है अच्छा देखो, यहाँ पे कुछ चीजें और हैं। देखो, सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन, देखो ये तीन तो हो गए, ये तीन हो गए, इसके अलावा भी कुछ है, तो उनका भी नाम आप लोग लिख लीजिए। तो मेघनगर, नालछा और सेसईपुर, ठीक है ना। तो मेघनगर कहाँ पे है ये, तो ये झाबुआ पे है, झाबुआ। नालछा कहाँ है, नालछा धार में है। और सेसईपुर कहाँ पे है, सेसईपुर श्योपुर पे है, ठीक है ना, श्योपुर है। इसके अलावा भी क्या है, खालवा है। इसके अलावा क्या है, खालवा। नेक्स्ट क्या है, खालवा, खालवा कहाँ पे है, ये खंडवा पे है, खंडवा पे है। और नेक्स्ट क्या है, चाड़ा, ये कहाँ है, डिंडोरी में है। इसके अलावा है बिजौरी, बिजौरी कहाँ से है, छिंदवाड़ा से। और चिचोली, ठीक है। और क्या है, चिचोली, ये कहाँ पे है, बैतूल, ठीक है। तो इतने रेडियो केंद्र हैं जिनका संचालन वन्य कर रहा है, ठीक है। एक छूट अच्छा, मेघनगर तो लिख दिया ना, ओके। तो ये है टोटल कितने हैं, 4 3 7। तो टोटल कितने सामुदायिक केंद्र हैं, 7 हैं। इनका नाम आप लोग को याद रखना है, और ये कहाँ से है, कहाँ से है ये भी याद रखना है, किस जिले में है ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो मेघनगर किस जिले में है, झाबुआ में है। नालछा किस नगर में है, धार में है। सिसईपुर श्योपुर में है। देखो ये नाम से भी थोड़े हैं, देखो सिसईपुर तो श्योपुर, खंडवा, खालवा, चाड़ा, डिंडोरी, देखो ये तो नहीं है, कुछ आपको याद ही करना पड़ेगा। चाड़ा डिंडोरी से है, बिजौरी जो है तो छिंदवाड़ा में है, और चिचोली बैतूल में है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पार्थ स्कीम कब शुरू हुई है, तो पार्थ स्कीम 8 जनवरी 2025, 8 जनवरी 25, ओके। 8 जनवरी 2025 में शुरू हुई है, ठीक है ना। तो पार्थ योजना जो है तो किस लिए है, तो ये प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। पार्थ का फुल फॉर्म क्या है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ठीक है ना। पुलिस आर्मी, पी से क्या है, पुलिस आर्मी, और ए से क्या है, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट, आर से क्या है, रिक्रूटमेंट, टी से क्या है, ट्रेनिंग, और एस से क्या है, हुनर। आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बेरियर एल्विन को भारत सरकार ने किससे सम्मानित किया, तो 78 का क्या है आंसर, पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है ना, बेरियर एल्विन। और ठीक है, और इनको कब मिला था, तो 1961 में मिला था। कब मिला है पद्म भूषण, 1961 में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द अगरिया निम्न में से किसकी रचना है, तो द अगरिया जो है तो बेरियर एल्विन की ही रचना है, बेरियर एल्विन की रचना है, ठीक है ना। और ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, लीव्स फ्रॉम द जंगल और द ट्राइबल आर्ट ऑफ मिडिल इंडिया, ठीक है। तो ये दोनों भी अगर याद रह जाए तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है, ठीक है। कहाँ पे है, भोपाल में। देखो ट्राइबल वेलफेयर से जितने भी संबंधित है, जनजातीय है, ट्राइबल है, ये सबका लगभग कहाँ पे है मुख्यालय, सभी का मुख्यालय भोपाल पे है, ठीक है ना। ये एक ट्रिक है, मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये 100% है, बट इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं ध्यान आ रहा है तो आप भोपाल वहां पे
ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान निरथ की स्थापना कब हुई थी? तो निरथ की स्थापना कब हुई है? 1984 नहीं, एक सेकेंड, 1984 में, ये 1984 होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना कब हुई है? तो तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में हुई है, 1983 में हुई है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख की, 5 लाख की, ठीक है। किस लिए, ठीक से, ये किस लिए दी जाती है? तो जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, और केवल पुरुषों को दी जाती है, ठीक है ना। ये चीज याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल पुरुषों को दी जाती है, ठीक है, केवल पुरुषों को दी जाती है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनगण श्याम सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, प्रदान की जाती है? तो ये 3 लाख रुपए दी जाती है इसमें। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भील के लोक नृत्यों में वाद्यों का राजा क्या है? वाद्यों का राजा ढोल है। भोजीलाल कोरकू का संबंध किस नृत्य से है? तो भोजूलाल कोरकी का संबंध जो है तो थाप्ती नृत्य से है, ठीक है ना। देखो थाप्ती लिखा है यहाँ पे, कहीं पे धाप्ती भी लिखा होगा, ठीक है, कहीं पे धाप्ती भी मिलेगा, तो ये भी करेक्ट ही होगा। तो इसमें आपको क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना है। ये कौन से गांव से हैं? ये मल्हारगढ़ से हैं, मल्हारगढ़, ठीक है ना। गांव क्या है इनका? मल्हारगढ़। और दूसरा क्या है इससे संबंधित? और ये मल्हारगढ़ कहाँ है? तो ये खंडवा में है, खंडवा जिले में है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 86 पीएम जनमन योजना के तहत देश का पहला पीएम जनमन आवास किस जिले में बनाया गया? तो ये शिवपुरी में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? शिवपुरी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो जो पचमढ़ी क्षेत्र में कोरकू रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? बंदोरिया बोलते हैं, बंदोरिया बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों में यह सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, ठीक है ना। तो कौन सी? अस्थमा, मलेरिया, सिकल एनीमिया, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धीर सिंह बघेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो धीर सिंह बघेल का जन्म रीवा में हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसको दी गई है? तो ये तांतिया भील को दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। तांतिया, टंटिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो कहीं पे तांतिया लिखा मिलेगा, कहीं पे टांटिया लिखे मिलेगा, ठीक है ना, टांटिया भी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, क्या लिखा गया है, ठीक है। ये हटा देती हूँ मैं। टांटिया, ओके, सीधा लिख ही नहीं रहा है ये। ओके, इग्नोर करिए, टांटिया भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। बिरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है? तो ये किस स्वतंत्रता आंदोलन से? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। सोनीबाई गोंडिन का जन्म कहाँ हुआ है? तो सोनीबाई गोंडिन का जन्म जो है तो बिछिया, बिछिया गांव में हुआ है, बिछिया में, ठीक है ना। और ये कहाँ पे किस जिले में है? तो ये मंडला जिले में है, ठीक है, मंडला जिले में है। नेक्स्ट क्या है? मुक्कोबाई कहाँ की निवासी थी? तो मुक्कोबाई मंडला के निवासी हैं। ये भी कहाँ के निवासी हैं? मंडला के निवासी हैं। बिछुआ अंग्रेज ठाणे को लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका 94 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बकस भाऊ गोड थे, ठीक है ना, बकस भाऊ गोड थे। 95 क्या है? मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 जून 2011, 6 जून 2011, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास की, ठीक है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नई दिल्ली से भोपाल कब स्थानांतरित हुआ है? तो ये 79 में हुआ, 1979 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा संग्रहालय मित्र योजना को प्रारंभ किया गया है? कौन सा संग्रहालय? मित्र योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिरधारी बाई की समाधि किस जिले में है? तो गिरधारी बाई की समाधि जो है तो मंडला जिले में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99।
किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो शांता भूरिया जो है तो भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। और ये भूरी बाई की पुत्री हैं। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो जनजातीय कथाएं हैं, पिथौरा देव, पर्यावरण और आसपास का जनजीवन है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान द्वारा किन्हें सम्मानित किया है? तो लहरी बाई को किया है, ठीक है ना। और ये डिडोरी जिले की बैगा आदिवासी हैं। कौन सी आदिवासी हैं? ये बैगा आदिवासी हैं, बैगा। और किस जिले की हैं? डिंडोरी। ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो डिंडोरी जिले की हैं। और लहरीबाई सी अन्य प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन करती हैं, ठीक है ना। किसका संरक्षण संवर्धन करती हैं? तो श्री अन्य प्रजातियों, ठीक है ना। श्री अन्य प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन करती हैं। तो या दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे गाइस। थैंक यू सो मच। बाय बाय।